सिक्योरिटी एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम इस वक्त शाहीन के घर पर हैं। आप तस्वीरें देखें, ये वही घर है जहां कुछ दिन पहले एटीएस की रेड हुई थी। लेकिन आज जब इस घर की आप तस्वीर देखते हैं तो बाहर का एक दरवाज़ा है जो खुला हुआ है और अंदर का दरवाज़ा पूरा खुला है और यहाँ पर अंदर का रास्ता है। लेकिन हम यहाँ पर कितनी भी बार, यहाँ पर देखिए घंटी भी अब आपको दिखाऊंगा जो ऊपर लगी हुई है। इस घंटी को कितनी भी बार बजाएं लेकिन घर से कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। घर से फिलहाल अब कोई भी बात नहीं कर रहा है। जैसे मोहम्मद से तार शाहीन के जुड़े हैं, उसके सबूत भी मिले हैं और अब एक नया वीडियो दिल्ली ब्लास्ट में आरोपित सुसाइड बॉम्बर का सामने आया है। उसके बाद एजेंसीज जो हैं शाहीन से जुड़े और परवेज से जुड़े हर तथ्य पर दोबारा से जांच कर रही हैं। जो गाड़ियों का प्रयोग हुआ उनको भी यहाँ पर देख रही हैं। लेकिन फिलहाल इस घर में जहाँ शाहीन रहती थी उस पर सन्नाटा, वहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। और कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप आसपास के घर भी देखें तो पूरी तरीके से सन्नाटा है। इस बीच में सिक्योरिटी एजेंसीज ने जांच जो है वो तेज़ कर दी है और इस जांच के साथ ही साथ रडार पर वो लोग भी हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं शाहीन और परवेज के साथ जुड़े थे। बड़ी बात ये भी है कि शाहीन लखनऊ के चारबाग के किसी होटल में एक मीटिंग प्लान कर रही थी और दिवाली के अराउंड भी मिलने की बात थी। तो वहीं परवेज की नाइट शिफ्ट एटीएस और सिक्योरिटी एजेंसी की रडार में। कुछ पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? अरे नाम से क्या लेना? अच्छा, आप यहाँ नहीं चाहिए। ये आप पड़ोसी हैं इनके। खबरें आप देख रहे होंगे कि क्या चल रही हैं। आप क्योंकि सालों से इनको यहाँ देख रहे हैं, परिवार के बारे में बताइए, कैसा परिवार है? भाई अच्छा परिवार है, सब लोग सही हैं। हम इस चीज़ पे यकीन ही नहीं कर सकते। अच्छा, शाहीन यहाँ पर रहती थी पहले हालांकि, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, हमने कभी काफ़ी टाइम से नहीं देखा है जी। नहीं, बचपने में आपने शाहीन को देखा यहाँ पर? एक दो बार आई नहीं, भाई ये देखा बस, और आगे कुछ नहीं जानते हम इसके बारे में। अच्छा, और परवेज का तो क्योंकि यहाँ पर आना ज़्यादा था, परवेज के बारे में भाई उनको भी हमने कम ही देखा यहाँ पे बस। कभी भी आए तो आपसे मुलाकात हुई? आप तो पड़ोसी हैं। कुछ नहीं, हम रहते ही नहीं, हम अपने काम पे रहते हैं। कभी भाई ईद वगैरह में मिलना होता होगा? कभी यहाँ आते ही नहीं थे वो। सेवइयाँ खिलाई होंगी? नहीं आते ही नहीं थे, वो नहीं आते। और जो शोएब अंसारी हैं जो इनके भाई हैं वो तो बहुत सही लड़का है। अच्छा जी। यहाँ ट्यूशन देता है? जी ट्यूशन पढ़ाता है? नहीं, पता नहीं इसके बारे में हमें। इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? जैसे मोहम्मद से तार जुड़े बताए जा रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ उसमें कई मासूमों की जान चली गई, उससे तार जुड़े। हम नहीं कुछ इसके बारे में बता सकते कुछ। हाँ? हम नहीं, हमें कुछ मालूम ही नहीं इस चीज़ के लिए। अच्छा, हम यहाँ रहते नहीं है ना, काम पे अपने रहते। सुबह काम। शाहीन को आपने जब भी देखा, पहले काफी देखा, किस तरह का पढ़ने वाली लड़की देखने में लगी? किस तरह की लगी, क्या लगा? नहीं, से तो सही थी वो। चुपचाप रहती थी? जी सही थी वो, पढ़ने लिखने में खाली पढ़ने थी। लिखने वाली लगती थी। जी। हेलो। तो ये आप देख सकते हैं, ये पड़ोसी हैं जो बता रहे हैं शाहीन को जब भी देखा तो ऐसा लगा देखकर कि शाहीन जो है पढ़ाई लिखाई में तेज़ एक लड़की लगती थी, तो वहीं परवेज ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था। ये उस घर की कहानी है, लालबाग का खंडारी बाजार, जहाँ पर ये घर स्थित है, जहाँ लंबे समय तक परवेज भी रहा, शाहीन भी रहा। तो आखिर कैसे इनका ब्रेन वॉश हुआ, कैसे रेडिकलाइज हुए, और इस बीच में शाहीन कि जब शादी टूटी उसके बाद उसका दुबई जाना और कहीं कहीं से कनेक्शन आना, इन सभी तारों पर सिक्योरिटी एजेंसीज इस वक्त जांच पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल इस इलाके में, इस मोहल्ले में सन्नाटा है और परिवार कुछ भी बोलने से बच रहा है। कुछ लोग यहाँ हमारे साथ हैं जो यहीं खानदारी बाजार में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। अनवर भाई, ये बताइए कि जो भी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आप लोग तो यहाँ फेमिलियर होंगे, साथ में खेले बड़े होंगे, इस परिवार के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, परिवार के बारे में जितना हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, नमाजी परहेजगार लोग हैं। और बाकी जितने लोग जहाँ पर, जितने भी लोग, हम जब तक हम लोग यहाँ पर रहते थे, जानते थे, तो सब लोग इस तरह के कभी कोई वारदात, कोई मतलब छोटी मोटी लड़ाई के लिए भी ये नहीं हुआ कभी ऐसा कि कभी हम लोग ने देखा हो कि ये मोहल्ले में किसी से लड़ रहे हो ये लोग। मतलब पढ़ा लिखा परिवार कुल मिला? पढ़ा लिखा परिवार है। और जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, मोहल्ले में कोई बात हो गई, लड़ाई कर रहे हैं, मतलब उस तरह की भी एक्टिविटी नहीं होती थी। जैसे मोहम्मद से तार शाहीन के जुड़े बताए जा रहे हैं, शाहीन से को आपने कभी यहाँ देखा पहले? काफ़ी उन्होंने बहुत समय पहले देखा था, काफ़ी समय हो गया, जिस समय वो कॉलेज या पढ़ाई कर रही थी, तो अपना यहाँ घर से जाती थी, अपना पढ़ाई लिखाई जहाँ भी जा रही हो वहाँ से फिर लौट के अपना सीधे घर में आती थी। अब उस बीच में खाली हम लोग आते जाते ही देखते थे ना, कभी किसी से बीच में रास्ते में किसी से देखा कि बात कर रही हैं,
मतलब मोहल्ले में गॉसिप वगैरह कुछ नहीं, इसी से कुछ नहीं। स्टूडियस लगती थी देखने में। हाँ बिल्कुल, अपना पढ़ाई लिखाई वाले थे, पढ़े लिखे लोग हैं सब, डॉक्टर बने पढ़ लिख कर। और उसके बाद अचानक ये चीज़ हम लोग ने जब खबर सुनी तो हम लोग खुद शौक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। परवेज के बारे में क्या है? परवेज को भी हम लोग जानते हैं और हम लोग साथ खेलते भी थे साथ में। उस समय तक की तो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं, मतलब किसी तरह की कोई वो नहीं की। और कभी हम लोग इवन आपस में या किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था इनका, कि जो है कभी लड़ाई झगड़ा हो जाओ कि गाली गलौज भी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्या आपको लगता है हुआ होगा? इतने मासूमों की जान चली गई, ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्बिंग हुई और दोनों का नाम जुड़ रहा है, जैसे मोहम्मद तक से नाम जुड़ गया है। बिल्कुल, ये हम लोग के लिए बहुत शौक की बात है। जैसे मोहम्मद या किसी इस तरह के संगठन के साथ हमारे किसी जानने वाले का नाम जुड़ जाए, ये तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की कभी इस तरह होगा। हमेशा जब भी आया है तो पाकिस्तान, अफगान, इधर से उधर से जो है लोग पाए गए हैं कि वहाँ बांग्लादेश। परवेज के साथ आपने कहा खेले हैं, कई बार चर्चा चाय पे होती भाई किसी को लेकर, परवेज की थिंकिंग क्या थी पाकिस्तान को लेकर या मुल्क को लेकर? ये जिस समय हम लोग रहते साथ में, कभी इस तरह की कोई होता ही नहीं था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान ऐसा कुछ नहीं होता था। हम लोग अपना जो डेली का रहता था उसी तरह की बातचीत होती थी, हंसी मजाक वाली। और इतना कभी इस्लाम धर्म से रिलेटेड कोई बात होती थी ना हिंदू धर्म से रिलेटेड बात होती थी। लेकिन बल्कि हम लोग के तो जो पीछे इसके जो हिंदू लोग इस पीछे रहते हैं हमारी साइड में, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है। और साथ में हम लोग उनके साथ भी खेलते रहे हैं, आज भी खेलते वो रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि अब तो खेल ख़त्म हो गया है। लेकिन मुलाकात हमेशा रहती है, नमस्ते सलाम दुआ सब रहती है। और परवेज़ का जहाँ तक सवाल है, परवेज़ को हम लोगों ने काफ़ी समय हो गया जब से यहाँ से ये लोग डॉक्टरी के लिए निकले पढ़ने के लिए, उसके बाद मुलाकात ही नहीं। वक्त आप परवेज के साथ खेलते थे और फिर जब परवेज जॉब में आए, इंटीग्रल में आए, फिर यहाँ कभी कभार आना हुआ, उस वक्त जब आना हुआ आपका, नहीं जब उनका बहुत दौर बाद मिलना हुआ आपका, तब कुछ बदलाव आपको उनके नेचर में लगा? नहीं कोई बदलाव नहीं, बस असल में देखिए बात भी ज़्यादा नहीं हुई। आए क्योंकि हम लोग भी सुबह निकल जाते, शाम को वापस आते हैं। अब कभी कोई टाइम हो गया कि नमाज के टाइम पे मुलाकात हो गई, तो बस हाँ भाई क्या चल रहा है, काम वाम कैसे चल रहा है, बस हाँ ठीक है सब बढ़िया चल रहा है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं होती थी कभी। चुप रहने लगे क्या एक वक्त के बाद परवेज? नहीं पहले जितना बातें करते हो। अभी देखिए समय इतना ज़्यादा हो गया है तो अभी चीज़ें याद भी नहीं है कि किस तरह की जगह एक्टिविटी रहती थी। बट लेकिन ऐसा वो हमेशा से जिस तरह का था उसी तरह से। कॉलोनी का नाम बदनाम हो गया इस पूरी घटना के बाद। देखिए कॉलोनी का देश का नाम बदनाम हो रहा है, हमारे खुद का जो कि हमारे देश में इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। और बाकी इस चीज़ को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मरने वाले जो लोग हैं उसमें मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। और ऐसा किसी भी घटना को हम लोग तो सपोर्ट नहीं करते, ना ही हमारा धर्म सपोर्ट करता है। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं यहाँ के लोगों को, मोहम्मद अनवर को सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि कोई भी धर्म इस तरह की गतिविधि को, आतंकी गतिविधि को सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि एक पढ़ा लिखा परिवार जहाँ पर डॉक्टर बनने के सपने थे, डॉक्टर बने भी, ऐसा क्या हुआ कि दोनों का दिमाग ब्रेन वॉश किया गया, रेडिकलाइज हुआ और शाहीन जैश ए मोहम्मद से जुड़ गई और परवेज ने इस पूरे मामलात में मदद की। इसकी गहन जांच एजेंसीज कर रही हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।